हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज क्वालिटी। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं। कि अगर हम कोई भी सामान लेने जाते हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं कि स्टैंडर्ड देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं कि इसकी कैसी क्वालिटी है, और उसके अकॉर्डिंग हम। तो यहाँ पे किसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे गैसलर ब्रदर्स हैं। उनके जो शूज बनते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है और कभी भी कोई कंप्लेन नहीं आती। बेस्ट लेदर वो यूज करते हैं और परफेक्ट जो उनका स्किल है जूते बनाने का, शूज मेकर हैं वो। तो कोई भी जो है, और हमेशा किस में बनाते हैं, वो ऑर्डर में बनाते हैं। क्लियर। तो आप अगर उनकी शॉप देखेंगे, जैसे हमने पढ़ा था कि एक फैशनेबल स्ट्रीट बाई स्ट्रीट है, एक जो है हट के है, पूरा मार्केट है लंदन में, वहां पे इनकी शॉप है, बट वेरी सिंपल। वहां पे कोई जो है डेकोरेशन नहीं है, और जैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि बहुत ज्यादा डेकोरेट करके या बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं नाम को। सिंपल सा ओनली नेम इज रिटन देयर, मिस्टर या गैसलर्स ब्रदर। क्लियर बच्चों। इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो दिस इज अ चैप्टर क्वालिटी। तो यहाँ पे हमने जैसे पढ़ा है बच्चों, कि यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि मैं जो है मिस्टर गेस्लर को तब से जानता हूँ जब वो मेरे फादर के शूज बनाते थे। क्लियर बच्चों। तो जैसे कल हमने पढ़ा था बच्चों, यस्टरडे, कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? ऑब्वियसली यस, क्योंकि वो भी जो है सेम स्किल है, प्राइड इन अ ट्रेड, अपना व्यापार जो भी काम कर रहे हैं हम उसमें, एज एनी अदर आर्टिस्ट, एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू। मिस्टर गेस्लर कौन है बच्चों? एक जर्मन शू मेकर हैं, सेटल्ड इन लंदन। जर्मन के हैं वो, बट सेटल्ड इन लंदन। इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। तो यहाँ पे कुछ जो है बच्चों, हमने जर्मन वर्ड्स पढ़े हैं बच्चों, और जर्मन फ्रेजेस पढ़े हैं, तो उन पे भी आप जो है फोकस करें। तो पहले बच्चों हम ओवरव्यू देखते हैं, देन वी विल कंटिन्यू द सेम। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि ही न्यू हिम, किसके लिए बोल रहे हैं? मिस्टर गैसलर के लिए बोल रहे हैं। और माई एक्सट्रीम यूथ, बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। तो अपने फादर के साथ वो जाते थे, क्योंकि वो उनके फादर के शूज बनाते थे। और उनकी शॉप कहाँ थी बच्चों? यहाँ पे एक स्मॉल बाई स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन। लंदन के एक जो है बाई स्ट्रीट पे, एक फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, वहां पे उनकी शॉप है। और शॉप इज डिस्टिंक्शन मीन्स डिफरेंट है। क्यों है डिफरेंट? क्योंकि बहुत सिंपल है, कोई उनका डेकोरेशन नहीं कर रहा है। सिंपल उन्होंने जो है नाम लिखा है, देयर वाज नो साइन अपॉन इट अदर देन, खाली क्या लिखा है बच्चों? गैसलर ब्रदर्स। ऐसा नहीं शो ऑफ कर रखा है, राइट, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। बट ही मेड नेवर फेल टू फिट। कब जब भी जो है ऑर्डर में शूज बनाते थे, और कभी भी जो है कोई कंप्लेन नहीं आती थी, सीम टू बी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। और जब भी राइटर कह रहे हैं कि मैं वहां पे जाता था, तो मैं हमेशा अमेज रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि हमेशा शूज इतने परफेक्ट रहते थे और अच्छे रहते थे। आई रिमेम्बर वेन माई शाई रिमार्क। और यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि एक बारी थोड़ा सा उनको अनकंफर्टेबल सा, यू कैन से टिमिड या अनकंफर्टेबल विद अदर। तो यहाँ पे जब वो स्ट्रेच कर रहे थे, क्योंकि ऑलवेज ही वेंट देयर विद हिज फादर, हमेशा पापा के साथ जाते थे, बट एक बारी वो अकेले गए थे। वाइल स्ट्रेचिंग आउट, जब उन्होंने स्ट्रेच करे अपने फुट को, him by youthful foot, isn't awfully hard to do, Mr. Gessler? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन उनसे पुट करते हैं कि क्या ये जो वॉक कर रहे हो, ये क्या है? वेरी हार्ड। ऑफुली हार्ड मीन्स वेरी हार्ड टू डू, मिस्टर गेस। तो उन्होंने सिंपल रिप्लाई किसमें दिया? एक सडन स्माइल आई उनकी रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड। जैसे कल मैंने बताया था कि जो जर्मन के लोग होते हैं उनकी कैसी होती है? दाढ़ी रेड कलर की होती है। तो वो क्या बोलते हैं? इट इज एन आर्ट। तो यहाँ पे वो जर्मन में बोलते हैं कि इट इज एन आर्ट, कि ये क्या है? एक आर्ट है। तो जर्मन में बोला उन्होंने, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो हिम वेरी ऑफन, हिज बोट्स लास्टेड
ऐसा नहीं है कि बार बार जाते हैं 4 महीने में, 6 महीने, क्योंकि शूज जो है इतने स्टडी रहते हैं, इतने मजबूत रहते हैं. Having something beyond the temporary, some essence of boot stitch into them. One went in not as into most shops, but restfully as one enters a church. जब भी उनकी दुकान में कोई जाता है तो ऐसा लगता है कि कहाँ जा रहे हैं, वो चर्च में जा रहे हैं. और क्योंकि इतना पीसफुल है और ऐसे सारी है, यहाँ पे जो है चर्च की बात कर रहे हैं कि इतना पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है. एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, एक ही चेयर रहती थी उनके शॉप में. किसकी बात कर रहे हैं? मिस्टर गैसलर के. और उन्हें इंतजार करना पड़ता था. एक गटरनल साउंड, एक गटरनल साउंड मीन्स जब भी आप किसी की शॉप में जाएंगे, आप शू मेकर के शॉप में जा रहे हैं तो वहां पे शूज बनाने की आवाज में भी जो है आपको सुनाई देगी. एंड द टिप टॉप ऑफ द स्लीपर्स. और जब आप नीचे वेट कर रहे हैं वुडन चेयर में, एक ही वुडन चेयर रखी है, ऐसा नहीं है कि शॉप कर रखा, बेंचेस रखे हैं जैसे आजकल होता है ना बच्चों. आप शॉप में जाते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, फर्स्ट क्लास आपको जो है सोफे मिलेंगे सिटिंग के लिए, सिटिंग चेयर्स रखी रहती हैं वहां पे. तो बट यहाँ पे एक ही चेयर थी और वो भी किसकी बनी हुई थी? वुडन की. तो वहां पे उनके उतरने की आवाज आती है. एक नैरो वुडन स्टेयर्स है, एक पतली सी छोटी सी क्या थी वहां पे? स्टेयर्स थी, सीढ़ी थी. एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट अ कोट, कोट नहीं पहना था. ए लिटिल बैंड, मे बी बर्डन है, जो भी एज फैक्टर है, थोड़े से बैंड है. इन लेदर एप्रन पहना हुआ, विद स्लीव्स टर्न बैक एंड ब्लिंकिंग. और ऐसे ब्लिंक कर रहे थे जैसे ही वाज अवेकन फ्रॉम हिज ड्रीम ऑफ बूट्स. नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों, एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर. और फिर वो उनसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स. और वो वहां पे किस लिए जाते हैं? एक पेयर शूज के बनाने के लिए. विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव हिम रिटायरिंग व्हेन ही केम और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप. अब वो कोई रिप्लाई नहीं करते, ही डिडंट से ए सिंगल वर्ड एंड ही वेंट टू द अदर पार्ट ऑफ द शॉप. मे बी ऊपर गए हैं एंड ही वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर. किसके लिए बोला है ये? ऑथर के लिए बोला है, राइटर के लिए. कि क्योंकि जब तक वो वापस नहीं आएंगे, कहाँ पे वेट करना है? वुडन चेयर पे. इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ स्ट्रेट. इंसेंस ऑफ स्ट्रेट में स्ट्रेट किसका है? उनका बूट बनाने का. लेदर की किसकी खुशबू आएगी वहां पे? ऑब्वियसली लेदर की. सोन ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर. और उनके हाथ में क्या है बच्चों? व्हेन ही केम बैक a piece of gold brown leather with eyes fixed on it, he would remark what a beautiful piece. और उस पीस के लिए उन्होंने एक जो है रिमार्क दिया कि what a beautiful piece. अब यहाँ पे क्या है बच्चों? ब्यूटीफुल. जर्मन में क्या बोलते हैं? ब्यूटीफुल पीस. तो इट इज योर ब्यूटीफुल पीस. क्योंकि मिस्टर गेस्लर कौन है बच्चों? जर्मन के हैं, बट सेटल्ड इन लंदन. तो कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस वो क्या यूज करते हैं? जर्मन के. When I too had admired it, he would speak again. अभी वो उसको admire करते हैं, उससे पहले ही मिस्टर गेस्लर बोलते हैं when do you want them. तो want them क्या है बच्चों? In German want them, but in English क्या बोलते हैं हम? Want them. When do you want them? कि तुम्हें कब चाहिए? And I would answer, oh, as soon as you conveniently can. जब भी आपको टाइम मिले या अपनी सुविधा के अनुसार you can do या you can make. एंड ही वुड से टुमारो फोर्टनाइट. अब टुमारो फोर्टनाइट का मतलब क्या है बच्चों? फोर्थ नाइट. कि आज से 15 दिन, कल से 15 दिन बाद जो है आप दे सकते हैं. और फर्दर ही सेड और ही वर हिज एल्डर ब्रदर, आई विल आस्क माय ब्रदर. तो ब्रदर यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? ब्रदर. और मैं अपने ब्रदर से पूछूंगा. एंड आई वुड मर्मर. मर्मर क्या होता है बच्चों? विस्पर करना, धीरे धीरे बोलना. थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर. अब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा उसको धीरे से, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग. ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड. और अभी भी वो लेदर को अपने हाथ में, कौन से कलर का लेदर था बच्चों? गोल्ड ब्राउन लेदर. उसको अभी भी वो देख रहे थे.
एंड एज आई मूव टू द डोर, और जैसे ही यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं, राइटर, कि वो किधर की तरफ गए, डोर की तरफ, I would hear the tip tap of his slippers going to the office chair to his dream of boots. तो उन्हें किसकी आवाज सुनाई दी बच्चों? टिप टैप की, उनके स्लीपर्स की आवाज सुनाई दी अप द स्टेयर्स, की वो सीढ़ी चढ़ रहे थे, जहां से आए थे वहीं जा रहे थे, मे बी ही वॉज गोइंग बैक टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, अपने सपनों के, क्योंकि अभी उनको ऑर्डर मिला था, टू हिज ड्रीम्स ऑफ बूट्स. I cannot forget that day on which I had occasion to say to him. यहाँ पे अब पास्ट की बात कर रहे हैं राइटर. कौन से पास्ट की बात कर रहे हैं? कि एक बार उन्हें जो है चांस मिला था. आई कैनॉट फॉरगेट, कि मैं कभी भूल नहीं सकता, दैट डे, वो दिन, विच आई हैड ओकेशन टू से टू हिम, कि एक बार ऐसा जो है उन्हें चांस मिला था, मिस्टर गेस्लर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, यू नो. तो उन्होंने जब एक बार उनकी शॉप में गए थे, तो उन्होंने कहा जो मैंने लास्ट पेयर लिया था आपसे, वो क्या कर रहा था? क्रीक कर रहा था, स्क्वीक कर रहा था, कि जब भी मैं चल रहा था तो आवाज, कई बार होता है ना, जो आप चल रहे हैं तो आपके आवाज, बूट से आपके क्या आती है? आवाज आती है आपके शूज से. तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम उन्होंने कंप्लेन करी थी, आई हैड ओकेशन टू से टू हिम, मिस्टर गैस्लर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, यू नो, कि तुम्हें पता है कि जो मैं लास्ट पेयर मैंने यहाँ से खरीदा था, इट वॉज, क्या कर रहा था? वो क्रीक कर रहा था, स्क्वीक कर रहा था. He looked at me for a time without replying. So continuously he was looking at him for a time without replying. कोई उसने जवाब नहीं दिया. He didn't reply, as if expecting me to withdraw or qualify the statement. Then said. काफी देर तक वो उन्हें देखते रहे. क्यों देखते रहे बच्चों? उन्हें लग रहा था, क्या एक्सपेक्टेशन, कि ये जो बोला है इन्होंने, इसको विड्रॉ कर ले, वापस ले ले, या फिर इसकी क्वालिफाई में चेंज करें अपने स्टेट में, क्योंकि इससे पहले कभी भी उन्होंने ऐसी कोई कंप्लेन आई थी. देन सेड इट शुड नॉट हैव क्रीक्ड. अब यहाँ पे क्या है? जर्मन में बोला उन्होंने, इट शुड नॉट हैव क्रीक्ड, कि उसमें जो है कोई आवाज नहीं, उन्हें लगा कि नहीं आ सकती है, क्योंकि उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि इतने परफेक्ट शूज बनाते हैं, राइट. इट डिड, आई एम अफ्रेड. अब फिर से जो है राइटर ने उन्हें बोला, इट डिड, नहीं वो करते हैं. उन्होंने कहा नहीं, इट शुड नॉट हैव क्रीक्ड. तो यहाँ पे जर्मन फ्रेज है बच्चों, इट शुड नॉट हैव क्रीक्ड. कौन, किसने बोला बच्चों? मिस्टर गैस्लर said to the author, writer, I don't think so. At that he lowered his eyes. तो उन्होंने कहा I don't think so. He lowered his eyes. उन्होंने आंखें नीचे कर ली, as if hunting for memory of those boots. और वो जब उन्होंने शूज बनाए थे, तब वो he was thinking, वो मेमोरी को रिकॉल कर रहे थे अपने माइंड में, इन हिज माइंड, ऑफ दोस बूट्स. आई फेल्ट सॉरी एट आई माइंड, if I had mentioned this grave thing, then them back. तो उन्होंने कहा कि अगर ठीक है, मैंने अगर ये कोई गलती करी है, तो प्लीज उनको क्या करो? send them back, कि उनको वापस दे दो. फिर से उन्होंने फ्रेंच में बोला, send them back. He said, I will look at them, कि मैं उनको देख लूंगा. तो यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज भी जो है यूज हुई है बच्चों, जर्मन वर्ड्स आर यूज्ड हियर. Send them back. तो send them back means send them back, कि उनको तुम वापस दे देना, और मैं I will look at them, मैं उनको देखूंगा. Further he said some boots. ये क्या है बच्चों? some boots. Some boots. He continued slowly, are bad from birth. यहाँ पे क्या है बच्चों? ये birth. Birth means जब स्टार्टिंग में ही उनमें डिफेक्ट रहता है, तो यहाँ पे वो बोलते हैं ही कंटिन्यूड सम बोथ, ही कंटिन्यूड स्लोली, धीरे धीरे बोलते हैं, आर बैड फ्रॉम बर्थ. मीन्स जब वो बनाते हैं उसको
तभी से उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट रहता है। इफ आई कैन डू नथिंग विद, तो यहाँ पे क्या है, नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल। तो अगर मैं उनको ठीक नहीं करूंगा तो मैं तुम्हारे या तो पैसे वापस करूंगा या फिर दूसरा पेयर बनाऊंगा। नथिंग विद देम, ये सारे जर्मन है वर्ड्स बच्चों। विद देम, देम, और उनको तुम्हारे बिल से हटा दो। तो उन्होंने कहा अगर ठीक हो गए तो इट्स ओके, बट कुछ बूट्स ऐसे होते हैं जो हम जब मेंट करते हैं, उन्हें जब बनाते हैं उसी समय दे आर बैड फ्रॉम बर्थ। इफ आई कैन डू नथिंग, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया विद दोज शूज या दोज पेयर ऑफ शूज, तो मैं क्या करूंगा, आई टेक देम ऑफ योर बिल, आपके बिल से उसको हटा दूंगा। अब यहाँ पे फर्दर कह रहे हैं यहाँ पे ऑथर, once only I went absent-mindedly, कई बार होता है ना, आपको बहुत अर्जेंट रहता है तो आप क्या करते हैं, नियर बाय कोई शॉप होती है तो वहां चले जाते हैं। तो absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather and I could feel his eyes penetrating. अब वो जल्दी से क्या हुए बच्चों, कभी उन्होंने ऐसा कोई ओकेशन पड़ा होगा, उनको शूज लेने होंगे, जल्दी लेने होंगे, क्योंकि अगर हम किसी जो है कॉबलर की दुकान में जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, आपको नाप देनी पड़ेगी, ऑर्डर देना पड़ेगा, और फिर जो है विद इन 15 डेज और 20 डेज वो आपको रेडी करके देंगे। बट अगर आप किसी आजकल जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं और वहां पे आपको कोई भी नंबर के शूज मिल सकते हैं। मे बी वो देखने में अच्छे हो, क्वालिटी वाइज जो है मे बी दे आर नॉट गुड, बट यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि एक बारी मैं उनकी दुकान में गया इमरजेंसी में, एट सम लार्ज फॉर्म से उन्होंने कोई शूज लिए होंगे, पेयर ऑफ शूज बॉट इन एन इमरजेंसी, मीन्स अर्जेंटली उन्होंने जो है बाई करे होंगे सम लार्ज फॉर्म से। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग, और जब वो किसके शॉप में गए, मिस्टर गैसलर की शॉप में गए, ही टुक माई ऑर्डर, उन्होंने उनका ऑर्डर ले लिया, इसका ऑथर का। उससे पहले वो एक पेयर शूज जो हैं ऑलरेडी पेयर ऑफ बूट्स खरीद चुके थे लार्ज फॉर्म से। मिस्टर गैसलर क्या कर रहे थे, कॉन्टिन्यूसली उनके शूज को देख रहे थे और उन्होंने ऑर्डर ले लिया था। ही टुक हिज ऑर्डर विदाउट शोइंग हिम एनी लेदर, और उन्होंने कोई लेदर उनको नहीं दिखाया, बट कॉन्टिन्यूसली कहाँ देख रहे थे, ही कुड फील हिज आईज पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग मीन्स ध्यान से अंदर तक जो है वो उनके बूट्स जो उन्होंने वेयर करे हुए थे उनको देख रहे थे, एक्यूरेटली आइडेंटिफाइंग समथिंग, क्योंकि जो पेयर ऑफ बूट्स उन्होंने पहने हुए थे वो उनकी शॉप के नहीं थे, इट वॉज फ्रॉम अ लार्ज फॉर्म, लार्ज शॉप से ले रखे थे। So that is why his eyes penetrating the inferior covering of his foot. At last he said, "Those are not my boots." फिर क्या बोलते हैं वो, कि जो तुमने वेयर करे हैं, आफ्टर पेनिट्रेटिंग, अंदर तक उन्होंने एक्यूरेटली आइडेंटिफाई किया, और आफ्टर दैट, और ये भी उन्होंने नोटिस करा कि कौन सी क्वालिटी के हैं। एंड लास्ट ही सेड, लास्टली व्हाट ही सेड, कि दीज बूट्स या दोज बूट्स, जर्मन में उन्होंने बोला दोज आर नॉट माई बूट्स, कि जो आपने बूट्स पहने हैं ये मेरी, मतलब उनका मेन क्या था कि इट वॉज नॉट दीज फ्रॉम हिज शॉप, कि मेरे शॉप के नहीं है, दोज आर नॉट माई बूट्स। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर। अब जो टोन था ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि बचपन से उन्होंने देखा था उनको वहां पे उनकी शॉप में जाते थे एज ए चाइल्ड, एज ए यूथ। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, उन्हें गुस्सा नहीं आ रहा था, नॉर ऑफ सॉरो, या बहुत दुखी भी नहीं थे कि इन्होंने हमारी शॉप से क्यों नहीं बनाया, गुस्सा भी नहीं आया कि इन्होंने हमारी शॉप में ऑर्डर क्यों नहीं दिया, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, बट
there was in it something white and froze the blood. पर कुछ ऐसा था कि जिसकी वजह से जो है white and that froze the blood. He put his hand down and pressed a finger on the place. अब उन्होंने जो है अपनी एक फिंगर, इतने एक्सपीरियंस से उन्होंने क्या करा बच्चों, he put his finger, किसने, मिस्टर कैसलर ने, put his hand down and pressed a finger on the place, पैर में जहाँ पे उन्होंने जो है बाहर के जूते पहने थे, इमरजेंसी में खरीदे थे फ्रॉम द लार्ज फॉर्म, he pressed where the left boot, ये नहीं राइट वाला, लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल. जैसे हमने बोला कि हम बाजार से शूज तो लेके आ जाते हैं बच्चों इमरजेंसी में, क्योंकि वहां पे हर साइज के आपको शूज मिलेंगे, बट क्वालिटी अगर देखें तो मे भी आपको बेस्ट क्वालिटी का नहीं मिल सकता. तो उन्होंने कहा दोस आर नॉट माई बूट्स, कि जो आपने वेयर करे हुए हैं शूज, ये हमारी दुकान के शूज नहीं है. ना उन्हें गुस्सा आया, ना बहुत ज्यादा दुखी थे, सिर्फ उन्होंने क्या करा कि लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल. तो जो उन्होंने लेफ्ट बूट पहना था तो वो क्या था, कंफर्टेबल नहीं था, वहीं पे उन्होंने पिंच करा या प्रेस करा, right, was not quite comfortable. It hurts you there. फिर यहाँ पे जर्मन में बोलते हैं वो it hurts you there. यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये परेशान कर रहे हैं. It hurts you, ये जर्मन में है बच्चों नीचे, इसी को मैं यहाँ लिख रही हूँ. It hurts you there. जर्मन में कैसे बोलेंगे, It hurts you there. क्लियर. तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है It hurts you there, he said. तो उसने जहाँ पे प्रेस करा था तो वो उनको बोलते हैं मिस्टर गैसलर, It hurts you there. He said those big farms. अब फर्दर ही said, फर्स्ट टाइम जो है इतना उन्होंने जो है कन्वर्सेशन भी है उनके साथ. फिर वो जर्मन में बोलते हैं those big farms have नो सेल्फ रिस्पेक्ट. फर्स्ट टाइम उन्होंने दूसरों के लिए बोला था, दूसरी फॉर्म्स के लिए बोला था कि दोज बिग फॉर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, कि ये जो बड़ी बड़ी फॉर्म्स हैं इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली. फिर वो जो है बड़ी बड़ी फॉर्म्स के बारे में जो है कड़वा कह सकते हैं आप, बिटरली जो है बोल, he spoke long and bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the condition and hardship of his state. फर्स्ट टाइम उन्होंने किसी के साथ जो है, यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं, उनके साथ उन्होंने डिस्कस करा था अबाउट दोज बिग फॉर्म्स. उनके लिए उन्होंने कहा कि इनकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. सिंपल वो जो है क्या करते हैं, लॉट बनाते हैं, ये नहीं देखते कि वेदर इट इज कंफर्टेबल और नॉट. क्वालिटी वाइज वो चेक नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें क्या है, पैसा कमाना है, तो अर्न द मनी. तो बहुत जो है ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली. इट वाज द ओनली टाइम, अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन, पहली बार उन्होंने अपने ट्रेड के बारे में हार्डशिप बताई है, कंडीशंस बताई है कि किस तरह से वो जो है मैनुअली जो है वर्क करते हैं, और ये बिग फॉर्म्स जो हैं किस तरह से शॉप करती हैं, डेकोरेट करती है, टार्गेट करती है, एडवर्टाइजमेंट करती हैं, बट वो सिर्फ किस में बनाते हैं, ऑर्डर्स में ही बूट्स बनाते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये गैसलर हैं और ये राइटर हैं, किस तरह से वो अपने ऑर्डर देने के लिए वहां पे आए थे इन द शॉप ऑफ मिस्टर गैसलर. They get it all, he said. They get it by advertisement. अब उन्होंने क्या बोला बच्चों यहाँ पे, अब वो जो है पूरे फॉर्म में थे, उन्होंने बताया कि ट्रेड जो है, जो हम काम करते हैं, ये सारे काम किसने छीन लिए हैं, बड़ी बड़ी बिग फर्म्स ने, बड़ी बड़ी शॉप्स ने खरीद लिए हैं. They get it all, he said. तो उन्होंने कहा पूरा जो हमारा व्यापार है वो किसने ले लिया है, ये बड़ी बड़ी फर्म्स ने ले लिया. फिर अगेन यहाँ पे जर्मन में उन्होंने बोला
they get it all. They get it by advertisement. और कैसे लिया उन्होंने पूरा व्यापार, ट्रेड, not by work. तो फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑथर से बोला कि ये जो पूरा व्यापार है ये सब किसने हमसे ले लिया है, बिग फर्म्स ने ले लिया, बड़ी बड़ी जो शॉप्स हैं। और कैसे ले लिया है, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट। जो वो जो है किस तरह से एडवर्टाइजमेंट देते हैं, इश्तिहार देते हैं, लोगों को टेम्पटेड करते हैं। नॉट बाय वर्क, दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, काम करके नहीं, दे टेक इट फ्रॉम अस हु our boss, it goes to discuss presently I have no work. अब वो बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने हमारा पूरा व्यापार ले लिया और इस समय हमारे पास क्या है, काम नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इन्होंने हमें क्या कर लिया है, हमसे काम हमारा छीन लिया है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, हर साल जो है हमारा वर्क क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दे के लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करा है, जिससे हमारा हर साल क्या हो रहा है, इट गेट्स लेस, कम होता जा रहा है। यू विल सी एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर। और उन्होंने उसके फेस में देखा, क्योंकि वो कब से देख रहे थे, जब वो अपने फादर के साथ उनके शॉप में जाते थे। ही सॉ एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस, और जो है रिंकल्स आ गए थे उनके फेस में। ही सॉ थिंग्स ही हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, इससे पहले उन्होंने नहीं देखा था। बिटर थिंग्स, बिटर स्ट्रगल, अब सब कुछ क्या हो रहा था, बिटर हो रहा था, सब खत्म हो रहा था, क्योंकि बिजनेस उनका किसने छीन लिया था, बिग फर्म्स ने। तो फर्स्ट टाइम ही डिस्कस विद द राइटर, bitter things, bitter struggle, and what a lot of gray hairs there seemed suddenly in his red beard. और जो बाल हैं वो भी क्या हो गए थे, turn gray. There seemed suddenly in his red beard. और जर्मन्स की क्या होती है, दाढ़ी कैसी होती है बच्चों, रेड कलर की, रेड बियर्ड। As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened booths. Ill-omened means prophetic sign. But his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes, I ordered many beers. They lasted longer than ever, and I was not able to go to him for nearly 2 years. तो अभी थोड़ा सा उन्हें रिग्रेट भी कर रहे थे, डेस्परेट भी थे कि उनका जो बिजनेस था, जो उनका ट्रेड था, इतनी मेहनत से बनाते थे, अब किसने छीन लिया था, बिग फर्म्स ने, बड़ी बड़ी जो है फर्म्स ने। दे अट्रैक्टेड द पीपल, अट्रैक्टेड द कस्टमर बाय एडवर्टाइजमेंट। तो बच्चों अभी हम चैप्टर पढ़े थे क्वालिटी, और मिस्टर गेस्लर के बारे में पढ़े थे, उनकी शॉप के बारे में, किस तरह से राइटर जो हैं उनसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइम ही डिस्कस अबाउट हिज ट्रेड विद द राइटर। क्लियर। तो बच्चों कई बार होता है ना, आप भी जो है शॉप से कोई चीज लाते हैं, आपकी मदर लाती हैं, आपके लिए लाती है, बट क्वालिटी इतनी खराब होती है कि आप फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि बड़े बड़े फर्म्स जो हैं किस तरह से टेम्पटेड करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को, बट जो एक्चुअल में जेन्युइनली जो है अच्छी चीजें बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी के शूज बनाते हैं या अदर थिंग्स होती हैं, बट हम जो है पहचानते नहीं है बच्चों से। तो ये इसी चैप्टर को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस